हेलो गाइस, वेलकम इन डेली कैट क्वांट प्रिपरेशन। दिस इज़ डे 29 और आज का बच्चों जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। बट इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, हल्की सी। तो बच्चों, एवरेज जब भी हमें निकालनी होती है तो एवरेज क्या होती है? बेसिकली एवरेज होती है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़। किसी भी चीज़ की अगर हमें एवरेज निकालनी है तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। बस इतना ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं जो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ है वो किसके इक्वल होना चाहिए? दैट मस्ट बी इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, है ना, एवरेज इनटू नंबर। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। अब आ जाइए अब क्वेश्चन पे। तो बच्चों सवाल हमारा ये है, दिस इज़ वन ऑफ द कैट क्वेश्चन, कैट एग्जाम का सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कैट एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं। तो कहता है कॉलेज हैज़ रेज 75% ऑफ द अमाउंट इट नीड्स फॉर अ न्यू बिल्डिंग बाय रिसीविंग एन एवरेज डोनेशन ऑफ 600। हमने कहा एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होता है? सम के इक्वल होता है। तो एवरेज डोनेशन हमें कितनी मिली है? 600 मिली है। और यहाँ से पैसा कितना रेज हुआ है बच्चों? 75%। जितना टोटल चाहिए उसका 75% रेज हो गया है। 75x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 75% है तो 75x मान लेते हैं, टोटल को 100x मान लेते हैं। तो उसमें से 75% हमारा यहाँ से रेज हो गया है। तो टोटल है, ये सम है 75x। तो मुझे ये बताओ, एवरेज आपको पता है तो यहाँ से नंबर आप बता सकते हो। नंबर किसके इक्वल आएगा? दैट इज सम डिवाइडेड बाय एवरेज। दैट इज सम डिवाइडेड बाय एवरेज। तो आप कहेंगे यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है या नंबर ऑफ पीपल जो है, यहाँ पे जो लोग होंगे वो कितने होने चाहिए? 600 डिवाइडेड बाय 75x। बताइए इतना ठीक है? 600 को अगर मैं उल्टा लिख दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे सम को 75x को यहाँ पे अगर मैं 75x को 600 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे सर? यहाँ से लोग आ जाएंगे बच्चों। अब आगे आ जाओ सवाल पे। वो कहते हैं द पीपल ऑलरेडी सोलिसिटेड, जिनकी वो बात कर रहा था ये वाले, वो रिप्रेजेंट 60% ऑफ द पीपल। तो जो ये लोग हैं बच्चों, जो ये लोग हैं, ये 75x अपॉन 600 हैं, ये लोग हैं, ये 60% ऑफ द टोटल है। मतलब कि 60% जो टोटल लोगों का 60% है वो 75x डिवाइडेड बाय 600 डिनोट करता है। तो अगर मैं 1% ऑफ पीपल पूछूं किसके बराबर होंगे तो आप कहेंगे 75x डिवाइडेड बाय 600 और इनटू डिवाइड बाय 60 कर दीजिए सर, ये 1% हो गया। और अगर मैं 40% पूछूं, जो बच गया, देखो ये 60% के बराबर है तो बचा हुआ 40% बराबर होना चाहिए 75x डिवाइडेड बाय 600 इंटू 60 और यहाँ पे इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40% लोग हैं, ये 40% लोग हैं जो बचे हुए हैं। अब क्वेश्चन पे दोबारा आइए, अगली लाइन में हम क्वेश्चन खत्म करते हैं बच्चों। अब वो कहता है कि क्वेश्चन में इफ द कॉलेज इज टू रेज एग्जैक्टली द अमाउंट नीडेड फॉर द न्यू बिल्डिंग, व्हाट शुड बी द एवरेज डोनेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पीपल टू बी सोलिसिटेड। एवरेज डोनेशन बाकी बच्चों से कितना मांगोगे? तो मुझे ये बताओ भाई, टोटल सम तो टोटल कितना सम था? 100x में से 75x तो पहले जा चुका। बचा कितना सम? बचा सर 25x, है ना। मान लीजिए उनका जो एवरेज है, उनका जो एवरेज बचा बच्चों वो n बचा। n क्या है सर? n एवरेज है बच्चों। एवरेज डोनेशन है जो बाकी लोगों ने दी, बचे हुए लोगों ने दी। तो n एवरेज डोनेशन है। तो इसका मतलब नंबर कितना आ जाना चाहिए? मतलब कि नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाने चाहिए? नंबर ऑफ पीपल आ जाने चाहिए हमारे सर 25x डिवाइडेड बाय n। बोलिए सही है इतना? सम ये और ये एवरेज डोनेशन। तो पीपल इतने आ जाने चाहिए और ये किसके इक्वल होने चाहिए? ये बाकी बचे हुए 40% के इक्वल होने चाहिए। लेकिन बाकी बचा हुआ 40% तो बेटा ये है, यही तो निकाला है आपने। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों फिगर सेम होनी चाहिए? बिल्कुल सर। और n का वैल्यू निकालना है हमें, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। तो 25x डिवाइड बाय n मस्ट बी इक्वल टू 75x डिवाइडेड बाय 600 इंटू 60 और इंटू में 40। तो जो कटता है काट दीजिए आप। देखिए x से x कट गया, इसका कोई रोल नहीं था। 25 से आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 3 आएगा और इसको आप 40 से काट दीजिए तो यहाँ 15 बचेगा। इसको आप काट दीजिए तो यहाँ पे 20 बचेगा। तो अल्टीमेटली n का वैल्यू जो आएगा आपका वो 20 इंटू 15 आएगा, मतलब कि 300 आएगा। तो 300 आंसर होना चाहिए। यही सवाल का आंसर है बच्चों। उसने पूछा था एवरेज डोनेशन कितनी होगी, तो एवरेज डोनेशन बाकी बचे हुए बच्चों से कितनी होगी वो हमने n मानी थी। तो n का
300 वैल्यू आ गया, तो ए अहमदाबाद आंसर होना चाहिए इसका, ए ही इस सवाल का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ। तो बच्चों ये क्वेश्चन था एवरेज से या फिर अरिथमेटिक मीन, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम क्वांट के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक का क्वेश्चन बनता है। बट आई एम श्योर आपको अगर मैंने ये थोड़ा सा जो बेसिक बताया एवरेज से रिलेटेड, इसका यूज़ करके भी आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं।